जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट, वेलकम टू डिफेंस वे। और जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी जितनी भी है पिछले एक साल में, है ना। मैं अगर बात करूँ तो जो मैंने इतनी भी निकाली है, तो जैसे ये आपको सी डी एस प्लस एफकेट दोनों के लिए वैल्यूबल रहेगी, क्योंकि एफकेट में आपको वन लाइन पूछ देगा और सी डी एस में आपको शायद एक दो वन लाइन पूछ देगा और बाकी स्टेटमेंट में पूछेगा, तो भी आपको मतलब आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, है ना। तो दोनों पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, है ना। अभी आपका एनडीए भी है, आपका सी डी एस भी है और आपका एफकेट भी है ना। तो जिन जिनका जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज जितनी भी है। ये एक्सरसाइज मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और जून जुलाई तक, ये इतने जो है 8 मंथ्स 9 मंथ्स की मैंने जितनी भी है सबकी एक्सरसाइज एक पेज पे लिख दी है, जो इंपॉर्टेंट है, एकदम एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपका सी डी एस हो या एफकेट हो। एफकेट में तो आपका अगर एक्सरसाइज आती है तो ये पेज में से आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं हम एक्सरसाइज, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारी आती है हमारी हरिमय शक्ति। देखो, हरिमय शक्ति जो हमारी ये होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में। अब जहाँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि इंडिया और मलेशिया, इसका मीनिंग ये है कि इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच में यहाँ पर ये हमारी जो शक्ति है वो हरिमय शक्ति जो है वो हुई है, ठीक। अब जैसे एक्सरसाइज इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो जो कुछ कुछ खास होगी इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की वहाँ मैं बताऊँगा। डायरेक्ट में चलूँगा कि इसकी ये एक्सरसाइज है, ठीक। और आपको मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भेज दूँगा। टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। वहाँ पर मैं आज कैपिटल करेंसी की भी डाल दूँगा और ये वाली एक्सरसाइज की भी डाल दूँगा, ठीक। ओके, तो ठीक है। पहला हो गया हरिमय शक्ति, जो कि हमारे इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। वीर गार्जियन आपको याद रहेगा, इंडिया और जापान के बीच में होती है। वीर गार्जियन से आपको एक और चीज याद आएंगी कि वीर गार्जियन में जो है हमारी भारत की तरफ से कौन गई थी, हमारे भारत की तरफ से गई थी पर अवनी चतुर्वेदी जी गई थी, वीर गार्जियन, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी जापान में। ओके, तो ये वीर गार्जियन जो है ये इंडिया और जापान के बीच में होती है। एक और होती है धर्मा गार्जियन, जो भी इंडिया और जापान के बीच में होती है, आगे आएगी, ठीक। अगले आती है एक्सरसाइज संगम। एक्सरसाइज संगम जो है ये होती है हमारी इंडियन नेवी और यूएसए नेवी सील्स के बीच में, ठीक। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेवी की है, ठीक। एक्सरसाइज संगम आपको पूछ लेगा एफकेट में कि किसकी है, किसके बीच में होती है, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, या फिर ये पूछ लेंगे कौन सी एक्सरसाइज है, नेवल है, एयरफोर्स है, कौन सी एक्सरसाइज है, तो ये भी पूछ सकता है। तो आपकी कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी इंडियन नेवी और यूएसए नेवी के बीच में होती है। एक्सरसाइज आपकी गगन स्ट्राइक जो है ये इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के बीच में होती है। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के बीच में गगन एयर स्ट्राइक होती है, ठीक। हमारी एक्सरसाइज वस्तक, एक्सरसाइज वस्तक जो हमारी ये हो जाएगी इंडिया और रशिया के बीच में। कौन सी हो जाएगी, इंडिया और रशिया के बीच में जाएंगे हमारी एक्सरसाइज वस्तक। एक्सरसाइज आईएमटी क्या है, आईएमटी में ही छुपा हुआ है इंडिया, मोजाम्बिक और तांजानिया। कौन सी, इंडिया, मोजाम्बिक और तांजानिया में, तीनों के बीच में यहाँ पर ये जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो है ये होती है, ठीक। और ये मैंने आपको बता दी कि ये ऐसा लिखा है, मतलब ये आर्मी आर्मी है, ठीक। ओके, देन हमारी एक्सरसाइज कौन सी, नसीम अल बहार, और किसके बीच में होती है, ये होती है इंडियन नेवी और ओमान नेवी के बीच में होती है आपकी नसीम अल बहार, है ना। कौन सी, नसीम अल बहार जो जाएगी हमारी इंडियन नेवी प्लस ओमान नेवी के बीच में होती है। एक और है अल नगाह, अल नगाह, है ना। यहीं पर मैं यहाँ पर बाजू में लिख दूँ, यहाँ पर अल नगाह, अल नगाह, तो ये भी इन्हीं के बीच में होती है, ठीक। अल नगाह भी, अल नगाह भी इन्हीं के बीच में होती है, ठीक। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू हमारा अजय वॉरियर। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है अजय वॉरियर और अग्नि वॉरियर में, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा कि अजय वॉरियर और अग्नि वॉरियर ना, तो इसमें दोनों ऑप्शन रहेगा, सिंगापुर भी रहेगा, यूके भी रहेगा। और आपको याद दिला दूं, ये अजय वॉरियर जो ये अभी सीएपीएफ हाल ही में जो एग्जाम हुआ उसमें आया ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज अजय वॉरियर किसके बीच में हुई है। तो एक्सरसाइज अजय वॉरियर हुई है हमारी इंडियन यूके के बीच में, और अग्नि वॉरियर जो है हमारी ये हुई है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देन एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र भी कहाँ हुई है, इंडिया सिंगापुर के बीच में हुई है। देन हमारा एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स 23 किसके बीच में हुई है, तो ये हमारी इंडियन, ये किसी के बीच में नहीं हुई है, हमारी इंडियन नेवी मेरे टाइम में। अगर बात करूं मैं सबसे बड़ा इंडियन वॉर गेम जो होता है वो हमारा यही है, ट्रॉपिक्स 23, जो कि इंडियन नेवी मेरिटाइम एक्सरसाइज है। ओके, जना एमफेक्स, अब एमफेक्स क्या है, तो एमफेक्स जो है ये लार्जेस्ट बायनियल ट्राइलेटरल सर्विस जो हमारी एक्सरसाइज है, ये कहाँ हुई है, ये हुई है भाई हमारी अंडमान एंड निकोबार पे हुई है, ठीक। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन एडिशनल रख लेना कि ये जो एमफेक्स जो है ये हमारी अंडमान एंड निकोबार पे हुई है, जो कि लार्जेस्ट बायनियल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच में होती है, ठीक। एमफेक्स, ओके। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू एक्सरसाइज साइक्लोन, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है। इजिप्ट से आपको क्या याद आएगा, COP 27 आपको यहाँ पर इजिप्ट से याद आ जाएगा, और COP 28 आपको आ जाएगा UAE से, है ना। COP 27 हमारा इजिप्ट से रिलेटेड है, और COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हमारा UAE से रिलेटेड है। एक्सरसाइज साइक्लोन इजिप्ट, ओके। देन एक्सरसाइज विजिलेंट स्टॉर्म किसकी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में। किसके बीच में हो जाएगी, यूएसए एंड साउथ कोरिया के बीच में आपकी हो जाएगी। देन हमारी आती है एक्सरसाइज तरकश।
एक्सरसाइज तर्कश जो हो जाएंगी हमारी, हो जाएगी इंडियन एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यूएस बोल रहा है, यूएस स्पेशल फोर्सेस के बीच में आपकी है, वो यूएसए स्पेशल फोर्सेस के बीच में आपकी क्या हो जाएगी, इन की एक्सरसाइज हो जाएगी। देन हमारा था एक्सरसाइज त्रिशक्ति, त्रिशक्ति जो हो जाएगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो हमारी इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। देन आती है हमारी एक्सरसाइज वरुणा, वरुणा देख के क्या आ जाएगा आपको, फ्रांस, तो फ्रांस ये इंडियन और फ्रांस की है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी है, ये है हमारी नेवी की, इंडियन फ्रांस इंडिया नेवी एंड फ्रांस नेवी की यहाँ पर ही हो जाएगी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज डस्टलिक से आपको, क्योंकि देखो अभी कुछ एक्सरसाइज होती है ना जो आपको पढ़ के याद आ जाती है, नहीं यार ये हमने पढ़ी थी पहले ना, तो एक्सरसाइज डस्टलिक जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, कौन सी, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग आपकी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ना। हमारा अगला आता है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर क्या है, तो कोबरा वॉरियर जो एक्सरसाइज है ये हमारी हुई थी यूके के अंदर, जो कि जहां पर यूके के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है, जहां पर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, कौन से, रॉयल एयरफोर्स में, रॉयल एयरफोर्स जो बेस है वहां पर, एयर बेस है, रॉयल एयरफोर्स एयर बेस है यूके के अंदर, वहां पर हमारा कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारी वेबसाइट जो है हमारी एक्सरसाइज वो है, डेजर्ट फ्लैग हो गई, इधर सामने भी बीच में कई एक्सरसाइज थी, एक हमारी गगन स्ट्राइक एयरफोर्स की हो गई है ना, एयरफोर्स और नेवी की, ऐसी एक्सरसाइज हमारी होती है। देन हमारे नेक्स्ट में तो एक्सरसाइज कुरुक्षेत्र, देखो अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है कि कुरुक्षेत्र जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है, हाँ ये भी सिंगापुर की है, ठीक, बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक्सरसाइज एफिंडेक्स, देखो एफिंडेक्स जो होती है ये हमारी इंडियन और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में होती है ना, अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में होती है, जो कि हमारी कहाँ पर हुई है, पुणे औंध में हुई है, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, शायद एफिट पूछ जाएगी कहाँ पर हुई थी, औंध में हुई है जो कि पुणे में है। ठीक, देन नेक्स्ट में तो एक्सरसाइज वायु प्रहार, तो देख के पता चलता है कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की है, ये कौन सी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये कितने मिनट चली थी, मैं अगर आपको बता दूं इसका टाइम बता दो, ये 96 आवर चली थी, कितना, 96 आवर ये एक्सरसाइज चली थी, सबसे लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज अगर बोले तो हम यूजर की यही हुई है वायु प्रहार, जो कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के बीच में होती है। देन नेक्स्ट मूव ऑन तो हमारा एक्सरसाइज समन्वय, एक्सरसाइज समन्वय जो है हमारी हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स ने करी थी, जो कि आगरा में ह्यूमन डिजास्टर आया था ना, वहां पर रेस्क्यू जो किया था इंडियन एयरफोर्स ने, उसके लिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज समन्वय थी। देन हमारा एक्सरसाइज ओरियन, ओरियन पहली ऐसी फॉरेन एक्सरसाइज हो जाएगी जहां पर हमारे इंडिया की तरफ से 4 राफेल गए हैं, जो कि कहां पर गए वो भी इंपॉर्टेंट है कि मॉन डे मार्सन, फ्रांस में जगह है मॉन डे मार्सन, वहां पर हमारी इंडिया के 4 राफेल गए हैं, जो कि कौन सी एक्सरसाइज में गए, एक्सरसाइज ओरियन, कौन कंडक्ट कराता है, फ्रांस कंडक्ट कराता है, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इनक्योस, इनक्योस इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि कराती कौन है, कराती हेलेनिक कंट्री, हेलेनिक कंट्री कौन सी होती है, इसका नाम है ग्रीस, ग्रीस को बोलते हैं हेलेनिक कंट्री, और वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, कौन से बेस पे, वो है एंड्राविड एयर बेस पे, कौन से, एंड्राविड एयर बेस पे हमारा इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू एक्सरसाइज कोंकण, कोंकण किसके बीच में हो जाएगी, इंडिया एंड यूके की नेवी के बीच में, ये इंडिया एंड यूके की नेवी के बीच में हमारी एक्सरसाइज कोंकण हो जाएगी। देन हमारा शिन्यू मैत्री का, अब 2 आते हैं, कहते हैं मैत्री और शिन्यू मैत्री, हाँ आगे आपको मैत्री समझ में आएगा, एक शिन्यू मैत्री, इधर मैत्री बताया मैंने। शिन्यू मैत्री आपकी हो जाएगा इंडिया और जापान के बीच में, जो कि इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में आपकी होती है ना, इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में आपकी शिन्यू मैत्री होती है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन, एक्सरसाइज सी ड्रैगन हो जाएगी आपकी इंडियन नेवी, जो कि कहां पर, यूएसए में एक्सरसाइज सी ड्रैगन में इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है, और कौन से एयरक्राफ्ट, P-81 एयरक्राफ्ट यहां पर इंडियन नेवी की तरफ से गया है, कौन सा एयरक्राफ्ट, P-81 एयरक्राफ्ट आपका इंडियन नेवी की तरफ से गया है एक्सरसाइज सी ड्रैगन में, जो कि यूएसए में हुई है, यूएसए में हुई है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज सी विजिल, सी विजिल जो आपकी हुई है, ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज डिफेंस है, ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन याद करना बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज लाभ होता कैसा कि फ्रांस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी रहा है हमारे साथ इंडिया के साथ न्यूज में, ठीक, तो फ्रांस की जितनी भी सभी अच्छे से याद रखना। एक्सरसाइज ला परसे जो हो जाएगी फ्रेंच नेवी की एक्सरसाइज हो जाएगी, कौन सी, फ्रेंच नेवी की एक्सरसाइज हो जाएगी एक्सरसाइज ला परसे। एक्सरसाइज स्कोप इंडिया, ये हो जाएगी इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडियन आर्मी एंड यूएसए आर्मी के बीच में होती है एक्सरसाइज स्कोप इंडिया, ओके। देन आता है एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स, फ्रिंजेक्स होती है हमारी इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में, फ्रिंजेक्स कौन सी फ्रांस की कौन सी हो जाएगी, फ्रिंजेक्स हो गई, ला परसे हो गई ना, और हमारी कौन सी हो जाएगी, और हमारी फ्रांस में कोई वरुणा होगी ना, वरुणा नेवी, इंडियन नेवी और यूएसए फ्रांस नेवी के बीच में जो हमारी वरुणा है वो थी, और कौन सी थी इधर बीच में, और कोई थी फ्रांस की और शायद कोई याद नहीं होगी, बस इतनी थी फ्रांस की ना, हाँ। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू हमारा एफिंडेक्स, मैंने बता दिया कि इंडियन यूरोप है ना, अच्छा यूरोप कहाँ लिखा इधर, अफ्रीकन कंट्रीज एंड, ठीक है। टाइगर शार्क आपकी हो जाएंगी यहाँ पर बांग्लादेश और यूएस की नेवी के बीच में, किसमें हो जाएगी एक्सरसाइज टाइगर शार्क हो जाएगी आपकी बांग्लादेश और यूएस की नेवी के बीच में आपकी एक्सरसाइज टाइगर शार्क हो जाएगी। एक और कौन सी हो जाएगी जो बाहर की है, एक सी विजिलेंट हो जाएंगी, जो कि कहाँ की, यूके और कहाँ की, इधर सी विजिलेंट हमने पढ़ाई थी, यूके और यूएसए, जहाँ तक यूके और यूएसए थी हमें सी विजिलेंट, कहाँ है विजिलेंट, सी विजिलेंट इधर कहीं तो भी थी, सी विजिलेंट हमने पढ़ी थी। डेजर्ट फ्लैग कहाँ गई, इधर है कि नहीं है,
इधर, हाँ ये विजिलेंट, सॉरी हाँ, यूएस और साउथ कोरिया के बीच हमने जो थी एक, ये हमारी जो भारत की है, जो हम इसमें इंडिया पार्ट नहीं लेता है, विजिलेंट स्टॉर्म जो कि यूएसए एंड साउथ कोरिया के बीच में थी। और हमारी बात करें एफिंडेक्स जो हो जाएगी, सॉरी एफिंडेक्स बोल रहा, टाइगर शार्क जो हो जाएगी बांग्लादेश और यूएस की नेवी के बीच में। अल मोहिद अल हिंदी से आपको याद आएगा, ये हुई सऊदी अरेबिया और इंडिया की। सऊदी अरेबिया की कैपिटल कौन सी हो जाएगी, रियाद, और करेंसी कौन जाएगी, रियाल, RIYAL, ठीक। वैसे ही हमारी अभी आपकी ये हो गया, हाँ अल मोहद अल हिंदी हो गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि अल मोहद अल हिंदी हो गया, ये अल बहार अल नगा हो जाएगा, ये ओमान कैसे होती है ना, अफगानिस्तान के साथ नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है। एक्साइज यूक्रेविन जो हो जाएगी इंडियन आर्मी और मालदीव्स की नेशनल डिफेंस के साथ में, नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ में। हमारी एक्साइज खान क्वेस्ट जो है, इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, बस याद रखना है। देन नेक्स्ट मंथ हमारा एक्साइज रन विजय जो हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स की एक्साइज रन विजय। देन एक्साइज तरंग शक्ति हो जाएगी, ये फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया ने कंडक्ट की। कौन सी एक्सरसाइज, तरंग शक्ति, जो पहली ऐसी फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किया इंडिया ने। देन हमारा एक्सरसाइज स्लेव्स हो जाएगी आपकी इंडिया यूएसए, ठीक है, इंडिया यूएसए इंडिया फ्रांस की बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हमको याद रखनी है। एक हो जाएगी यूएसए ना, स्लेवेक्स इंडियन और यूएसए के बीच में, जो कि कोची में हुई है इस बार। कहाँ हुई है, कोची में, ये जगह थोड़ा याद रख लेना क्योंकि इस बार हुई है तो कोची में हुई है, ठीक। इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है। हमारा एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे, ये जो एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया यूएस के बीच में हुई है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया यूएस के बीच में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कौन सी हुई है, अगर आपको मैंने इसमें लिखा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में कौन सी होती है, एक होती है भाई हमारी जहाँ तक पीच ब्लैक होती है ना, एक ऑस्ट्रा हिंद होती है, तो ये दो होती है हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और चाइना और इंडिया के बीच में कौन सी होती है, हैंड इन हैंड हमारी ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में होती है, ठीक। देन हमारी आती है एक्सरसाइज कवच। कवच में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कवच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लेगा पक्का है, आपका एसएससी होगा कुछ में भी पूछ लेगा एक्सरसाइज कवच, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और आईसीजी ने भी पार्ट लिया है, जो कि इंडियन अंडमान और निकोबार आइलैंड पे ये हमारी एक्सरसाइज कवच हमारी हुई है। तालिबान कौन सी हो जाएगी, तालिस्मान जो साबरे जो ऑस्ट्रेलिया यूएस के बीच में हुई है। देन हमारा बात करें अगला एक्सरसाइज मैत्री, देखो मैंने बताया था सिन्नू मैत्री जो है ये इंडिया और जापान की नेवी के बीच में हुई थी। एक्सरसाइज सिन्नू मैत्री, कहाँ गई सिन्नू मैत्री, हाँ सॉरी एयरफोर्स और जापान सेल्फ डिफेंस के बीच में हुई थी। और हमारी बात करूँ मैत्री जो है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। लमिटे सेचेल्स के साथ होती है इंडिया की। देन हमारा नेक्स्ट वन टू ईस्टर्न ब्रिज जो होती है हमारी इंडियन एयरफोर्स और ओमान के बीच में होती है। कौन सी, और एक और कौन सी ओमान की, अल निगा अल बार, और एक जी हाँ ये नसीम अल बार और अल निगा, और कौन सी तीसरी हो जाएगी ईस्टर्न ब्रिज जो कि इंडियन एयरफोर्स और ओमान के बीच में एक्सरसाइज है। देन हमारा एक्सरसाइज धर्मा गार्जिन जो हो जाएगी इंडिया और जापान के बीच में। देन हमारा लास्ट कौन सी आती है, एक लास्ट है हमारी एक्सरसाइज जिम से, जो कि नेवी और जापान, इंडियन नेवी और जापान के बीच में होती है। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है याद कर लेंगे। तो ये हमारी जितनी भी सबकी थी एक्सरसाइज थी, जितनी भी मैंने आपको बारे जितनी बताई, जैसे आपको टेलीग्राम भेज दूंगा, आपको बस याद करना है, पोस्टर चिपका लेना है प्रिंट करके, आपको बस याद रखना है। आपको एफकेट में तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, सीडीएस में भी इसमें से आएगी, बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो भी कितना भी करंट अफेयर पढ़ा सीडीएस का, उसमें से जितनी भी एक्सरसाइज निकलती थी हमने पूरी इसमें निकाल के रख दी, ठीक। तो आपको इंपॉर्टेंट कौन सी में, तो इसमें इंपॉर्टेंट है हरिम शक्ति क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वीर गार्जियन इंपॉर्टेंट क्योंकि पिछला हुई थी, IMT इंडिया मोजम्बिक तांजानिया इंपॉर्टेंट है, अजय वॉरियर पूछ लेगा तो अग्निवीर पूछ लेगा इस बार, बोल्ड कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है, आपका तर्कश इंपॉर्टेंट है, आपका डस्टलिक इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र, एफिंडेक्स वायु प्रहारी इंपॉर्टेंट है, इंक्यूएस इंपॉर्टेंट है, ओरियन इंपॉर्टेंट क्योंकि फर्स्ट फॉरेन एक्सरसाइज थी जहाँ पर 4 राफेल इंडिया की तरफ से गए। आपकी सी ड्रैगन इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेवी की तरफ से P-81 जो है एयरक्राफ्ट गया था, है ना। शिन्नू में तो इंपॉर्टेंट क्योंकि एयरफोर्स जापान के बीच में हुई है। फ्रिंजेक्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फ्रांस के साथ हुई है। और आपकी बात करो खान क्वेस्ट या उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, रन विजय आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्लेवेक्स इंपॉर्टेंट हो जाएगी इंडिया और यूएसए के बीच में, जो कि कोचिंग में हुई है। आपकी मैत्री इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है। और लम्बी थे इंडिया एंड सेचल के बीच में हुई, ठीक। अब देखो ये इतना हो गया। और इसके साथ साथ मैंने कुछ वो भी किए क्योंकि ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऑपरेशन जो है मैंने ऑपरेशंस भी रखे ताकि ऑपरेशंस भी इसी में कवर कर दिया जाए, तो ठीक। तो ये अभी आपका एक्सरसाइज का हो जाएगा, आपका ऑपरेशन बचे कुछ ऑपरेशन भी इसमें कवर कर दूंगा ताकि आप ऑपरेशन की भी दिक्कत ना है, ठीक। जितने भी ऑपरेशन सब पूछेगा तो एयरफोर्स में जितने भी एफकेड में जितने भी ऑपरेशन अगर मैं पूछते तो इसमें से पूछ लेगा। पहला आपका ऑपरेशन गरुड़ जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है, जो किस चीज के लिए हुआ था। ये जो ड्रग सप्लाई, जितना भी ड्रग सप्लाई जो भी होता है ना, जो भी चीज इलीगल चीज होती है उसको डिसमेंटल करने के लिए आपका ऑपरेशन गरुड़ यहाँ पर कराया गया था, जो कि सीबीआई के थ्रू होता है, ठीक। देन आपका ऑपरेशन अलर्ट किसका, ये बीएसएफ का है। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी वो दे सके उसके लिए आपका ऑपरेशन अलर्ट आपका है, जो कि बीएसएफ की तरफ है, ठीक। ऑपरेशन प्रहारी जो है ये अमित शाह ने लॉन्च किया है ना। ऑपरेशन प्रहारी जो है ये आपका अमित शाह ने लॉन्च किया। ये इतना नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपका ऑपरेशन सद्भावना इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडियन आर्मी ने ये लद्दाख में किया ताकि ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस, यहाँ लिखा नहीं, फॉर ग्रोथ ऑफ चाइल्ड के लिए यहाँ पर हमारा ऑपरेशन सद्भावना आपका इंडियन आर्मी ने किया है, जो कि लद्दाख में हुआ है। ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन सद्भावना, जो कि लद्दाख में हुआ है, किसके लिए,
चिल्ड्रंस की ग्रोथ के लिए। ऑपरेशन दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होगा हमारा टर्की में जो आपका, टर्की और साइरिया में जो आपका भी अर्थक्वेक आया था बीच में, तो वहां पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन दोस्त, जो कि टर्की और साइरिया के लिए जो रेस्क्यू था वो इंडियन आर्मी का था। ओके, हमारा ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है? ये सूडान, ये आपका सूडान में जो भी आपके दंगे हुए थे ना एक दूसरे से आपस में, वहां पर जो आपस के लोग थे उसमें जो दंगे हुए थे वहां पर इंडियन रेस्क्यू किया था, हमारे इंडिया के जो भी लोग थे उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडिया गई थी, इसके लिए ऑपरेशन कावेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त इंपॉर्टेंट है। देन हमारा आता है ऑपरेशन देव शक्ति। देव शक्ति अफगानिस्तान में जो भी लोग थे तालिबान से उनको जो सेव किया उसके लिए हमारा ऑपरेशन देव शक्ति है। ऑपरेशन आपका समुद्र सेतु जो है कोविड रेस्क्यू के लिए था। ऑपरेशन कैक्टस इंडिया और मालदीव की 1998 के लिए ये फेमस है ऑपरेशन कैक्टस। ओके, ऑपरेशन कन्विक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यूपी पुलिस फॉर द क्रिमिनल्स है ना। ऑपरेशन बॉर्डर स्वर्ड, ऑपरेशन बॉर्डर स्वर्ड किसके लिए? टू कॉम्बैट इलीगल ट्रेड ड्रग्स। देखो यहाँ पर ऑपरेशन स्वाड जो है ये इलीगल ट्रेड जितने भी होते हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए था, और ऑपरेशन गरुड़ जो है ये डिसमेंटल करने के लिए था ड्रग को, जो कि सीबीआई की तरफ से था। ठीक, देन हमारा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये पूछता है कि ऑपरेशन अलर्ट किसका था, ये पूछता है सीडीएस में पूछ लेंगे कि इसका था, और एक स्टेटमेंट देगा कि किस चीज के लिए हुआ था, वहां स्टेटमेंट आ जाएगा। लेकिन एफकेट में आपको इतना नहीं पूछेगा, आपको खाली ये पूछेगा कि किसका ऑपरेशन है ना। ऑपरेशन करुणा वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो म्यांमार में जो साइक्लोन आया था मोचा, ये मोचा नाम किसने दिया पहले बता दो, अगर कमेंट में किसी ने बता दिया है इसका नाम तो अच्छी बात है। वैसे मैं बता देता हूं अभी आपको, इसका नाम जो है मोचा, ये नाम दिया था यमन ने। यमन आपका जो है उसने आपका ये जो नाम दिया था, यमन की कैपिटल आपको यहां से पता चली थी, साना उसकी कैपिटल हो जाएगी। मैंने आपको ग्रुप में भी टेलीग्राम में भी ये जो है आपका क्विज दिया था। तो साइक्लोन मोचा जो कि यमन ने नाम दिया, ये म्यांमार में आता, वहां रेस्क्यू के लिए इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया वो ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन राहत जो है ये यमन क्राइसिस रेस्क्यूड बाय द इंडियन आर्मी, यमन में जो क्राइसिस हुए थे उसको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन राहत चलाया था। ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन में जो रशिया का जो वॉर हुआ था वहां पर रेस्क्यू करने के लिए इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। लास्ट आपका था ऑपरेशन संकट मोचन। संकट मोचन यहाँ पर इंडिया जो है साउथ सूडान में जो भी चीजें होती है उसको रेस्क्यू करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था। और एक और साउथ सूडान का कौन सा था? सूडान का था ऑपरेशन कावेरी, जो कि सूडान के लिए था, साउथ सूडान के लिए था ऑपरेशन रेस्क्यू, ऑपरेशन संकट मोचन। ठीक, तो ये हमारे जितने भी ऑपरेशन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपको याद करने। और बात करें मैं एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज का मैं पीडीएफ को भेज दूंगा टेलीग्राम पे। और कुछ एक्सरसाइज इसकी बात को, एक होता है एक्सरसाइज गरुड़ और एक होती है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति किसके बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। ओके, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो हो जाएगी, ये हो जाएगी इंडियन और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक, हाँ, इतनी हमारी जो जितनी भी सब हो गई। और चलिए, तो एक्सरसाइज आपकी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है और आपके ऑपरेशन पूरे कंप्लीट करा दिए, तो इसका एक बार देख लेना और मैं आपको ये इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम भेज दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक।